अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फैट टेक। होप सो दोस्तों आपने वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। और वीकेंड के बाद आज फिर हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो और अच्छे एक्सेल की लेक्चर को लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को जो है देख लिया होगा। जो अभी तक दो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर चुका हूँ, आज तीसरा लेक्चर है। तो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उसमें आपको कोई भी क्यूरी है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिए ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी एक्सेल को सीख सकें। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने मज़ीद एक्सेल की तरफ। एक्सेल क्या है, क्यों है, किस लिए है? दोस्तों घबराना नहीं है, आपको मैं एक्सेल अच्छे तरीके से सिखाऊँगा। आप अपने कमेंट्स को ज़रूर मेंशन करिए करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक जो है हमारा, बेसिकली थोड़ा-सा रिवाइज़ करना चाहूँगा कि एक्सेल जो है हमारे पास एक एक्सेल वो मैथ्स की बुक की तरह है। जिस तरह हम 1 2 3 लिखते होते थे, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा-सा साइज़ छोटा कर दूँ, देखें अब आप इनको सिलेक्शन के बाद अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, देख देख रहे हैं आप कि ये एक मैथ की बुक की तरह लग रहा है। 1 अगर हम इसमें लिख लेते हैं, 2 3 4 5। अब आप नर्सरी क्लास के बच्चे हैं नहीं, इसलिए मैं इस एक्सेल को वापस जो है एक्सेल की तरफ ही ले जाता हूँ। मैथ्स की बुक से हम इसको हटा के हम इस सिलेक्शन को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स को, और इसका साइज़ जो है वापस रिसाइज़ कर देंगे। तो दोस्तों आपने मज़ाक-मज़ाक में ये इसका रिसाइज़ करना भी सीख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने मज़ीद जो है टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है हमारा, बेसिकली हमने मर्ज करना सीख लिया था। और मर्ज के अंदर यही था कि हम अगर इस कॉलम्स को इन तमाम सेलों को मैं अगर मर्ज करता हूँ, तो ये जो है पूछ रहा है कि देखें जो फर्स्ट सेल का डाटा है वही उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए। तो देखें ये सारे सेल्स जो है मर्ज होकर एक ही सेल बन गया, और हमारा जो वन लेफ्ट पे लिखा था वो इन पांचों सेलों के अंदर अब शो हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने आपको रैप सिखाया था। रैप के बाद अब हमारे पास आ रहा है नंबर्स का कॉलम। बेसिकली एक्सेल जो है वो हमारे पास बना ही कैलकुलेशंस के लिए है, नंबर्स के लिए है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो है हम चीज़ें जो है नंबर्स के ऊपर ही लेके जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आप यहाँ पर पेन देख रहे होंगे कि ये करेंसी का एक ऑप्शन होता है। लेट्स से कि हम एक चीज़ टाइप आउट कर लेते हैं, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स को हम लिख लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स के लिए मैं यहाँ पर अपने 3 प्रोडक्ट्स को मेंशन करना चाहूँगा। अब 3 नहीं बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आप सीक्वेंस लगाना भी सीख लें। 1 2 3 टाइप करने के बाद आप जो है इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करें, तो देखिए ये सीक्वेंस चलना शुरू हो जाता है। अब हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं, लाइक हमारा पहला प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन। सेकंड प्रोडक्ट हम कर लेते हैं हमारे पास कार। थर्ड प्रोडक्ट हम अपने पास कर लेते हैं लाइक टेलीविजन्स। इसके बाद हम कर लेते हैं अ लेट्स से हम कह लेते हैं क्या चीज़ हम कहें, स्क्रीन। इसके बाद हम कर लेते हैं कोई भी फूड आइटम। फूड आइटम के साथ-साथ हम जो है 6 नंबर पे कोई प्रोडक्ट लिख लेते हैं जिसमें हम कह लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का कोई भी चीज़, टेबल हो सकता है कुछ भी। और इसके बाद हम एक और चीज़ चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास आता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक पेन। ये भी एक प्रोडक्ट है हमारा। फिर इसके बाद हम कर लेते हैं कोई भी फूड आइटम लिख लेते हैं एप्पल। ये भी प्रोडक्ट ही हुआ अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो। और इसके साथ-साथ फिर हम एक और कर लेते हैं कीवर्ड। ठीक है। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि एक लिस्ट मैंने बना ली। इस लिस्ट के बाद इनकी मैं प्राइसेस लिखता हूँ, रैंडम प्राइसेस लिखूँगा, जिसके लिए मैं कह लेता हूँ 100, 200, 2000। ये जो है लेट्स से कि हमारा कोई भी हम जो है प्राइसेस इनके अगेंस्ट लिख रहे हैं। तो ये आप कोई भी प्राइस लिख सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस होगी। तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ऑप्शन जो है हमारे पास, ये देखिए इसके ऊपर करेंसी बनी हुई होती है। तो ये हमारे अकाउंटिंग नंबर्स फॉर्मेट के लिए होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट करेंसीज है। करेंसीज के अंदर हमारे पास डॉलर आ रहा है, हमारे पास पाउंड है। पाउंड का साइन अगर आपने लगाना है, डॉलर का साइन लगाना है, यूरोस का लगाना है, चाइनीज करेंसी का अगर आपने यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास फ्रेंच है, और इसके बाद हमारे पास और भी
अकाउंटिंग फॉर्मेट्स है। इन मज़ीद अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा कि आपने कैसे अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है किसी भी करेंसी के सिंबल के साथ। लाइक $100, तो आप डॉलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्राइस डॉलर में कन्वर्ट हो गई। अब लेट्स से मैं दूसरा कहता हूँ ये पाउंड में है हमारे पास कार्स की प्राइस। इसी तरह हम कह देते हैं कि ये चाइनीज़ करेंसी में आ रही है। फिर इसके बाद हमारे पास स्क्रीन हम कह देते हैं कि हमारे पास यूरो में है और यही फॉर्मेट्स जो है हम जो है नीचे की तरफ कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करना है फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम अपने पिछले टॉपिक की तरफ जाएँगे जो हमारा लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट को उठा के नेक्स्ट सेल पे पेस्ट करेंगे तो जितने 4 सेल्स ऊपर के चारों सेल्स का जो फॉर्मेट था वो नीचे पेस्ट हो गया। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो ये अकाउंटिंग की करेंसीज के बारे में सीखा तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।